बड़ी खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं। बताया जा रहा है कि 35 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की हैं। ये ऑपरेशन किया गया है। ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया है, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि 35 भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं, ये बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है ये। और 10 और 13 सितंबर की रात को जो है ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। 2 डेट सामने आई हैं। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं। बाजोड़ में की गई है सबसे पहली कार्रवाई, और बुनियादी तौर पर ये दोनों कार्रवाइयाँ जो हैं जिनके बारे में बताया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से सिक्योरिटी फोर्सेस को इन इलाकों के अंदर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। सबसे पहले अगर मैं करूं बाजोड़ की बात करूं तो वहां पर बताया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को बड़े मौसर अंदाज के अंदर एंगेज किया, और इस कार्रवाई के अंदर 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के दहशतगर्दों को यानी कि खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। और इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई है वो जनूबी वजीरिस्तान में की गई, और यहाँ पर जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक 13 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान धरती के 12 बहादुर सिपाहियों ने, सपूतों ने जामे शहादत भी नोश किया है, और इन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उन्हें इंगेज किया, लेकिन इस दौरान जो 2 तरफा फायरिंग थी उसके तबादले के अंदर इन्होंने जान का अजीम नजराना पेश किया, और हमारे भी जो 12 सिपाही हैं वो शहीद हुए हैं। दोनों मकामात पर हलाक होने वाले दहशतगर्दों से यानी कि जनूबी वजीरिस्तान में और बाजोड़ में बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स एमुनिशन बरामद हुए, और बताया गया है कि ये दहशतगर्द जो इन इलाकों के अंदर बड़े अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे और बिलाखिर अब अपने अंजाम को पहुंचे हैं। यहाँ पर जो एक बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली, वो ये है कि इन दोनों कार्रवाइयों के अंदर जो मुलविस दहशतगर्द हैं उनके हवाले से हमारे पास सबूत मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सबूत मौजूद है कि ये दहशतगर्द जो हैं इसके अंदर अफगान नेशनल्स, अफगान शहरी भी शामिल थे। और यही वो पॉइंट है, यही वो बात है जिसके ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम से, तालिबान गवर्नमेंट से बार बार एहतजाज भी करता चला आया है, और ये मामला उनके सामने भी रखता चला आया है कि न सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बल्कि अफगान शहरी भी बेधड़क बिला रोक टोक जो है इन कार्रवाइयों के अंदर, एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयों के अंदर, खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनके लिए अफगान हुकूमत जो है, अफगानिस्तान का जो मौजूदा रजीम है वो अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगा, और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्द है उनको जिस तरह से खुली छूट मिली हुई है इस अफगानिस्तान के अंदर, इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अंदर, मौजूदा रजीम के अंदर, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उनको रोक टोक की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा हमें होता हुआ अमली तौर पर दिखाई नहीं दिया। अफगान हुकूमत की जानिब से भाईचारे की बातें की जाती हैं, बहुत दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उनका जो अमली सलमान, इन्हीं वजूहात की बिना पर हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से बार बार इकदाम भी उठाए गए, कोशिश की गई कि टेबल टॉक की जाए, उनको किसी तरह से इस बात पर करामत बनाया जा सके। तमाम तरह जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं इसी सूरत हाल से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि अभी तक किसी किस्म की वहाँ से कोई इस तरह का एग्रीमेंट सामने नहीं आया, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो फिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा पाकिस्तान की सरजमीन पर? ये यकीनी तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये जब अगस्त 2019 में ये तालिबान आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ख्याल था कि शायद उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया हो, इन्होंने कुछ सबक सीखा हो माजी से। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अफगान रजीम जो है शुरू में पाकिस्तान का ख्याल था कि शायद उनकी नीयत ठीक है लेकिन कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, उनके पास अभी इस तरह के हालात नहीं, वसाइल नहीं कि वो TTP जैसी तंजीमों के खिलाफ या जो गैर मुल्की दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन अब हमें बड़े अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीयत का फतूर नहीं, नीयत का फुकदान नहीं, कैपेसिटी का फुकदान नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे जो मामलात हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा अहम चीज़ है वो है अफगान हुकूमत की नीयत। कि नीयत का जो फतूर है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अफगान हुकूमत जो है उसकी गालिबन नीयत नहीं है कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। कि देखें आप पाकिस्तान में कितने अरसे से
अफगान नेशनल्स की कई दहाइयों से जो है आप कह सकते हैं कि मेजबानी की, बेहतरीन भाईचारे का सबूत दिया। अपने मुआशरे को हमने तबाह बर्बाद कर लिया, क्लाशनकोव कल्चर में, हेरोइन कल्चर में। ये सब अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान में होने वाली लड़ाइयों की देन है, वरना पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इससे पहले इंतहा पसंदी नहीं थी, क्लाशनकोव कल्चर नहीं था, हेरोइन कल्चर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ भुगतना पड़ा और पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता और आज तक भुगत रहा है। हमारा मुआशरा जो है वो रेडिकलाइज हुआ इन तमाम मामलात की वजह से। लेकिन आज अफगान हुकूमत जो है वो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब वो अपने पैर जमा चुके हैं, दुनिया से वादे वईद कर चुके हैं, दोहा एकॉर्ड के बावजूद, जिसके अंदर वंस अगेन पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, की रोल प्ले किया, इसके बावजूद अफगान गवर्नमेंट जो है, मौजूदा रजीम जो है तालिबान का, वो हमें सीरियस नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई एफर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बातें की जाती हैं भाईचारे की, सब कुछ होता है, ट्रेड की बात होती है। अब हालिया दिनों के अंदर आपने देखा होगा नायब वज़ीर आज़म ने काबुल का दौरा किया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान, काबुल, चाइना का वहां पर एक ट्रायलैटरल समिट भी हुआ था, मुलाकातें भी हुई थी तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की। लेकिन इसके अलावा जब वहाँ पर जलजला आया है, जो सूरत हाल बनी है, वो हमने देखी कि पाकिस्तान ने किस तरह से बढ़ चढ़ के अफगान जो वहाँ पर हैं उनका साथ दिया है, न सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि जो वहाँ पर हमारे अफगान भाई जिनको हम अपने भाई कहते हैं। अब मुझे लगता है कि ज़ाहिर है यकीनी तौर पर अब इस पर किसी न किसी का कोई रद्द-ए-अमल लाजमी आएगा, स्टेट की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी, क्योंकि अब इतना अरसा हो चुका है और बार बार तवातुर से इस तरह की कार्रवाइयाँ रिपोर्ट होना, ये तशवीशनाक बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि आर्मी चीफ इस हवाले से बारहा कह चुके हैं कि एक भी पाकिस्तानी शहरी की जो जान है, माल है, वो दुनिया की हर शय से ज्यादा कीमती है, उसको हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान जो है अपने शहरियों की कीमत के ऊपर किसी और का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। और जब दूसरी तरफ से हमें कोई चीज़ जो है वो बराबर की ना सही है, चलो उसके मुकाबले में थोड़ी कम ही सही रवैया जो हो, किसी भी किस्म का पॉजिटिव रवैया जो हो हमें दिखाई देता हो, हम इसके बावजूद जो है आज भी आप देखें कि किस तरह से अफगानों की मेजबानी कर रहे हैं। हमने सिर्फ यहाँ से इलीगल अफगान शहरियों को निकाला है जिनके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिनके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफगान शहरी आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इलाज मुआवजे की सहूलियत हासिल करते हैं, तालीम की सहूलियत हासिल करते हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि जब अफगानिस्तान के अंदर कोई भी मुश्किल होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर पाकिस्तान ही बढ़ चढ़कर सबसे पहले अपना साथ देता है। और इस बात के अंदर कोई शक नहीं और इसके अंदर कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम दोनों हमसाया मुल्क हैं, हमारे बॉर्डर एक है, हमारा दीन एक है, हमारी बहुत सारी रिवायात एक है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज के अंदर कल्चर है वो सेम है, जुबान सेम है। तो इस तमाम चीजों का पास अगर हम रखते हैं तो यकीनी तौर पर तवक्को रखता है पाकिस्तान के अफगान रजीम